कई हमारे बुज़ुर्ग, बूढ़े, उनकी जब कॉल आती थी कि यार जो भी आप काम कर रहे हो अल्लाह आपको इसमें मज़ीद तरक्की दे। वो जो आपने एक सीमेंस स्ट्रॉ हमारे फार्म पे यूज़ किया था, उसका जो रिज़ल्ट था, जो उसके आगे प्रोजनी आई, उसको सेल करके हमने अपनी बेटी की शादी की है। तो वो जो दुआएँ मिली ना माँ से, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ बोवीटेक इंटरनेशनल का। इस वक़्त आप बोवीटेक के हेड ऑफ़िस में बैठे हैं और पीईएफ कॉलेज में थ्रू आउट मेरी एजुकेशन थी 1 से लेके तो टिल एफएससी। माय फादर वाज़ सर्विंग एयर फोर्स एंड ही यूज्ड टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर इन मैटर ऑफ डिसिप्लिन बिकॉज़ ऑफ द आर्म्ड पीपल जिस तरह होते हैं। आई यूज्ड टू ट्रैवल अबाउट 1 आवर वन साइड टू द स्कूल और अभी तक मेरी वो जो हैबिट है अर्ली राइजिंग की वो स्टिल है और उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। आई यूज्ड टू बी अप by 6 o'clock, whatever the season it, whatever the time is, whether even it is a holiday, and then I have to start my day very earlier, and then I can finish my job, my task of the day quick and much earlier rather than जो मेरे competitors हैं। तो ये चीज़ मुझे हेल्प आउट की बहुत सारी चीज़ों में। ये मेरे सिस्टर वगैरह जितने भी थे उन वो फैमिली बैकग्राउंड सारा डेयरी से था। तो काउज बैफलो मोस्टली बैफलो से स्टार्ट हुआ था लेके फिर मोस्टली डॉग्स, इनसे मेरे शुरू से ही लगाव था। हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। उसमें ये होता है कि आपको नेचर लवर होना ज़रूरी है और बेसिकली एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड एज लिविंग बींग्स। बाय डिफ़ॉल्ट आई एम अ ब्रीडर। जेनेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं जेनेटिक को बहुत पसंद करता था कि न्यू इनोवेशंस हों लेके ना। सो आई वांटेड टू डू एनीथिंग इन रिलेशन टू दैट। मेरी हॉबीज़ भी उस जैसी हैं और मेरा जो इस शोबे में हम ज़्यादातर लोग वही आते थे उस वक़्त जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता था। मेरा उस वक़्त डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में भी एडमिशन हुआ था, एग्रीकल्चर में भी हुआ था, 2-3 और डिसिप्लिन्स में भी हुआ था, बट दिस वाज़ माय चॉइस कि मैं खुद जो बिल्कुल मेरे बचपन की हैं पिक्चर्स उनमें भी कोई ना कोई बकरा मैंने लाज़मी पकड़ा हुआ था या ना हो तो वो मेरी पैशन कह लें या आई एम इनटू बर्ड्स अ लॉट। मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से साथ काम किया, लेकिन जो डॉक्टर साहब के साथ मेरे 1-2 विजिट्स हुए और जो उनका बैकग्राउंड था, तो मैंने जो कुछ सीखा जेनेटिक के बारे में, उनका जो आप कह लें एक्सपीरियंस था जेनेटिक के बारे में, वो मैंने किसी और में नहीं देखा लेके। Many of birds which I bred are now more than their age is now more than half of my age, and still I'm keeping them there with me since that time. So this is how it is. So it is something very generic. You cannot produce in somebody, and you cannot delete it from somebody's life. So it's like a part and parcel. बोवीटेक सिंस द स्टार्ट 2017 हम जो है प्राइमरी जो हमारा फंक्शन है वो है डेयरी फार्मिंग कंसल्टेंसी। ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें सबसे पहले शेड डिज़ाइनिंग से लेके शेड लेआउट और जो हस्बेंड्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हम गाइडलाइंस देते हैं। फिर जो मेन कंपोनेंट स्टार्ट में आता है जी वो लाइव एनिमल्स हैं। उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है कि हमने जो टॉप क्वालिटी जेनेटिक्स अब तक की एस्टेब्लिश्ड हैं यूरोपियन लाइन्स उनको पाकिस्तान में ना सिर्फ मुतारुफ़ कराया, सक्सेस स्टोरी बनाया, बल्कि उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी रहे। क्योंकि पहले तो फ्रैंकली हमें आइडिया ही नहीं था। टिल द टाइम वी केम टू नो कि यस दिस इज़ आल्सो अ डिसिप्लिन। इसका कितना बड़ा रोल है सोसाइटी में, स्पेशली फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड प्रोटीन। जब स्टार्ट हमने किया था उस वक्त एनिमल इंपोर्ट नहीं हुए थे। पाकिस्तान के अंदर एक टाइम आ रहा था कि डेयरी इंडस्ट्री खासा अब ग्रूम कर रही है, लेकिन तो उसके अंदर पहले हम काफ़ी ब्रीड के ऊपर काम करते रहे। It was remain amazing. He remained very obedient. I think हार्ड वर्क और enthusiasm से भी ज़्यादा जो राइट एटीट्यूड है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं एज ए इसमें ऑपरेशनल सपोर्ट ऑफिसर यानी कि मीन एक टॉप मेंटेनर आया था लेके। Despite of being from a different field, different background, he still proved himself. The interpersonal skills and communication skills were very nice. Over the time फिर हमने उनको पॉलिश किया। Technically now also he knows much better than a fresh grad. आई थिंक जो पीरे कामिल के बगैर तो कोई इंसान भी आगे नहीं जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी गाइडलाइन ज़रूर चाहिए होती है। समटाइम्स नॉट द राइट टू शो द राइट पाथवे, बट इट इज़ गुड कि आपको एटलीस्ट एक जो है इंस्पायरेशन देने के लिए, एक तहरीक पैदा करने के लिए, वो भी समटाइम इवन ओनली दैट इज़ इनफ। उनका जुनून की हद तक जेनेटिक में था, और इसलिए मैं जेनेटिक का मोस्टली मैं उनको मेंटर भी मानता हूँ कि उनसे
जेनेटिक के बारे में जो भी कुछ सीखा मैंने या डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड वो उनसे ही सीखा है। पॉजिटिव आउटफ्लो होना चाहिए, लाइक आई एम चेंजिंग द म्यूटेशन ऑफ अ सर्टेन बर्ड एंड इक्वल नंबर आई शुड रिलीज आल्सो इन द बर्ड इन द इन्वायरमेंट एज वेल, सो ताकि एक बैलेंस रहे। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही उनको नापैद कर दें। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस था जो बाहर रह के आए लेके, उन्होंने कुछ डेयरी फार्मिंग में माशाल्लाह वहाँ पे काम किया लेके दुबई के अंदर। तो जेनेटिक के अंदर फिर हमने समझाया कि एक काऊ एक किस्म की नहीं है, हगल हॉर्शन फ्रीजियन है। हर मुल्क का अपना क्राइटेरिया है उसको लेके चलने का लेके। मैंने जो भी काम किया वो बड़े मिशनरी ज़ील के साथ किया। लाइक आई वाज द फर्स्ट एंड पायनियर टू लॉन्च द यूरोपियन कैटल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहले इसका कोई कंसेप्ट नहीं था, मिडल ईस्ट चलता ही उनके ऊपर है। तो इधर इसको ट्रांसफॉर्म करने में आई हैव टू स्वेट अ लॉट टू ब्रिंग दैट ट्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कौम है वो एक फ्रेमवर्क में, जो हमारा एंड कंज्यूमर है, दे ऑलवेज स्टे विद दैट, दे आर नॉट विलिंग टू स्विच। So that's why then we became a little bit diversified, that okay, we should have several options, not only the one which is most needed. मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे हम देखते हैं प्रेशराइज हो गए हैं, लेकिन वो वहाँ पे इस तरह स्मूथली निकल जाते हैं लेके चीज़ों को। मेन मेंटर वही होता है जो आपको जज कर लेता है लेके। कैरियर स्टार्ट में तो डिफरेंट चैलेंजेस थे, और एंटरप्रेन्योर बन के ज़रा डिफरेंट चैलेंजेस थे। अब इस डेयरी इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास एक काऊ भी है और उसका सारा गुजर बसर इसके ऊपर है लेके ना। करियर से ये हुआ कि एक चीज़ ऐसी थी जिसका कंसेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान में। इस तरह काफ़ी केसेस हैं कि जहाँ पे किसी एक माई के पास सरगोदा का एरिया है वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब आए हुए थे, तो वहाँ पे एक एनिमल था। मैंने डॉक्टर साहब को बड़ा रिक्वेस्ट की कि इसको आपने देखना है लेके, वो उसको काफ़ी कंडीशन क्रिटिकल थी लेके। खासतौर पे जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, नॉर्थ पंजाब, वहाँ बिल्कुल ही कोई कंसेप्ट। आई हैव टू एजुकेट पीपल अ लॉट। डॉक्टर साहब वहाँ रात को रुके भी, उसको ट्रीटमेंट भी की और इवन उसको फॉलोअप भी करते रहे। कि उनको बताना पड़ा कि ये तरीके, इस तरीके से आप जेनेटिक इंप्रूवमेंट करेंगे, और वो चीज़ें जब उसमें एक कमर्शियल इंटरेस्ट भी ज़ाहिर हो, क्योंकि वी वर अ कमर्शियल कंपनी, वी वर नॉट अ डेवलपमेंट कंपनी, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सर्टेन क्राइटेरिया मैं उन्हें देता हूँ एज ए जेनेटिसिस्ट कि एनिमल ये वेट, ये ब्रीडिंग पैरामीटर, ये पेडिग्री इस तरीके से आना चाहिए। साथ पैरेलल जो होता है, हम बैंकिंग चैनल को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि यू हैव टू एस्टेब्लिश अ लेटर ऑफ क्रेडिट कि पाकिस्तान से आप जो है उसकी बेसिकली हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वी डू ओनली द इंडेंटिंग सर्विस। तो फार्मर्स पे अस द एडवांस एंड वी then talk to Allied Bank and try to establish a letter of credit with the Europe. ABL at that time LCs open करना बड़ा serious issue था जी। तो ABL always remain very very helpful in that कि उन्होंने उस LC को हार्मोनाइज करने में उस वक्त हमारी हेल्प की। तो उन्होंने इसका वो जो है जो कोऑर्डिनेशन थी, जो इनका फॉलो अप था, इवन जो यूरोपियन बैंक्स थे वो भी अप्रेज कर रहे थे कि जो द वे ABL took us along was really admirable. तो under those times तब आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर जो इंस्टीट्यूट है वो किधर, तो they remained really really professional and they did it in a very very nice form. देखिए एक बेजुबान जानवर है, एक तो वो खुद कुछ बता नहीं सकता लेके एज ए ह्यूमन, तो नो डाउट फिर उस जानवर की एक दुआ और एक माई जी की दुआ, वो माई भी आज तक मैं याद रख। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। करड़खार चकवाल में आज एक डेयरी वैली एग्जिस्ट करती है, पूरा एक उसका मतलब मल्टीपल फार्म्स हैं, उस सारे के सारे बिल्कुल छोटे माइन्यूट लेवल से मैंने शुरू कराए थे 12-13 साल पहले। वो आज ग्रो करते करते दे आर नाउ इन नंबर्स, और वो पूरी वैली इस वक्त मिल्क कलेक्शन एक सिग्निफिकेंट हैसियत रखती है पंजाब में। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मेरे जो बॉस थे मेरे साथ जब गए, ही वाज अ डच, तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो वो कंसेप्ट ही नहीं है, हाउ यू विल डू दैट, यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, लेकिन आप कैसे करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं समझता हूँ कि इंसान से अल्लाह ने काम लेना होता है, मुझे शौक़ था, दैट्स वाई। और मल्टीपल लोग जो मेरे फार्मर्स थे, जो फिर जब उनका फीडबैक आता था, दैट वाज एक्चुअल मोटिवेशन। मैं तो उनके लिए हमेशा दुआ करूँगा, हमेशा खुश रहें, और जब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ उनकी वजह से खड़ा हूँ, और डेली बेसिस पे मेरी तरफ से उनको दुआएं निकलती हैं लेके। मतलब कई हमारे बूढ़े, उनकी जब कॉल आती थी कि यार जो भी आप काम कर रहे वाला आपको इसमें मज़ीद तरक्की दे, वो जो आपने एक सीमन स्ट्रॉ हमारे फार्म पे यूज़ किया था, उसका जो रिजल्ट था, जो उसके आगे प्रोजनी आई, उसको सेल करके हमने अपनी बेटी की शादी की है। इंडस्ट्री के अंदर एक 360 टन ला के दिया उन्होंने, डचनिंग को ला के, वो जो काम आसान नहीं था लेके, और वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब भी कर सकते थे लेके, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था लेके।